नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें जरा हटके में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। वैसे तो हम हर रोज आपको खबरों से बाखबर करते हैं, लेकिन खबरों की भीड़ में कुछ खबरें होती हैं अलग और खास, अलग तेवर वाली, अलग पहचान वाली, अलग संदेश देने वाली भी। और ऐसी ही खबरें समेट कर लाते हैं हम हमारे खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में। आज बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां आज तक नहीं हुआ कोई मुकदमा दर्ज। मिलेंगे उस होनहार बच्चे से जिसने 11 साल की उम्र में बना डाली बैंड पार्टी। चलेंगे सस्ते और स्वादिष्ट समोसे का मजा लेने भी, जहां मिल रहे हैं 10 रुपए में 4 समोसे। देखेंगे अनाज से आर्ट का अंदाज, जहां 50 क्विंटल से ज्यादा अनाज से बनाई गई है स्वामी विवेकानंद की तस्वीर। इसके साथ ही मिलेंगे एयर इंडिया की महिला पायलट से जिन्होंने रच दिया है इतिहास। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं खबरें जरा हटके के आज के सफर को। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के इस दौर में भी कोई गांव ऐसा हो सकता है जिसमें कोई केस या मुकदमा दर्ज ही ना हुआ हो? हैरानी हो रही है, लेकिन जनाब मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां आजादी के बाद से अब तक एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं कि इस गांव में लड़ाई झगड़े या वाद विवाद नहीं होते हों। होता सब कुछ है, लेकिन यहां के लोग थाने नहीं जाते, मिल बैठकर आपस में समस्याएं हल कर लेते हैं। दिखने वाला ये गांव अपने आप में ही कई मायनों में अनोखा है। इसके अंदर आते ही एक अलग किस्म की सादगी देखने को मिलती है। यहाँ शराब पीना और जुआ खेलना दोनों कई सालों से बैन है। मंडला जिला मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसे इस गांव का नाम है मलपठार बनग्राम, जिसकी आबादी महज 358 है, जो सामूहिक सहयोग की अनूठी मिसाल पेश करता है। लोगों की माने तो गांव में ग्रामीणों के बीच विवाद के हालात कभी बनते ही नहीं। अगर कभी बन भी गई तो लोग थाने जाने की बजाय मिलजुल कर सुलझा लेते हैं। यही नहीं, दूसरे कामों के लिए भी गाँव वाले सामूहिक रूप से फैसला लेते हैं। हमारे यहाँ के नियम है साहब जी कि जो भी लड़ाई झगड़ा होती है तो ज्यादा से ज्यादा यदि जरिमाना करते हैं, माने वो गलती कर लेता है तो उसे 51 रुपया, 25 रुपया, और नहीं तो फिर अच्छे हो गया तो आपसे मेल करके और फिर उन्हें फिर दोनों जनन का प्रसाद देवार दोनों जना ऐसे करके फिर हम मेल करवा देते हैं उनको। माने ऐसे तो मैं मारपीट वाली झगड़ा तो नहीं हो, जैसे कई कछु बात तो नहीं हो जाते हैं तो वे लोग फिर बैठाते हैं। पुलिस थाना कब से नहीं देखे? थाना तो मैं साहब 65 साल की उम्र हो गई, लेकिन अभी तक तो हम लोग अभी गए थे नहीं। हाँ, मैं तो थाना के उसमें ना गांव के लोग भी अभी तो बैठ के माने जैसे मेरे को माने आपने गलती मेरे ऊपर ढाल रहे हैं तो मैं बैठा लिया, तो ऐसा ही होता है साहब। तो वो बैठा के और फिर गांव वालों को वही बुलावा देता है और वही बैठा के फिर सुलझाते हैं फिर उसको। ये तो मैं अभी 15-16 साल का था, जब से हमारे आजा दादा लोग थे, जब से खासियत मैंने देखा कि ये जो छोटे छोटे जो सुलझा लड़ाई झगड़ा जो है वो यहीं गाँव में विवादित इसको सुलझा लेते रहे। जो ज्यादा गलत कर लेता रहा तो उसको 21 रुपया दंड दे करके उसको सब यहीं पर सुलझा लेते रहे जी। और उससे ज्यादा हुआ तो 21-51, इससे ज्यादा नहीं जी। ये गांव का ही खासियत रहा। और तो और किसी भी तरह के आयोजनों में गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। इस गांव में हर महीने सभी लोगों की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें बुजुर्ग और युवा गांव के विकास पर चर्चा करते हैं। अगर कोई समस्या सुलझानी है या कोई विवाद हुआ है तो दोनों पक्षों को समझाकर मामले का हल निकाल लिया जाता है। जिस पक्ष की गलती सामने आती है उससे 21 या 51 रुपए का मामूली जुर्माना लिया जाता है, जिसका उपयोग भी गाँव के विकास में होता है। यदि किसी के पास देने के लिए जुर्माने का पैसा नहीं होता है तो महज प्रसाद खिलाकर विवाद सुलझा लिया जाता है। गांव में शराबबंदी कई दशक से चली आ रही है। गांव में ना तो शराब बनती है और ना ही कोई इसका सेवन कर सकता है। यह गांव आदिवासी बहुल है। बावजूद इसके हर काम में देवी देवता को शराब चढ़ाने की परंपरा को बदल दिया गया। अब शराब नहीं, प्रसाद चढ़ाते हैं।
इतना ही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी यहाँ के सभी लोग आपस में सहयोग करते हैं। यदि किसी के घर विवाह समारोह है तो उसे सभी लोग चावल, दाल और नकद राशि देकर सहयोग करते हैं। अब 50 साल हो गया, इधर कोई शराब पराब भी नहीं चले, न लड़ाई झगड़ा होते थे, आपस में बात कर लेते, बैठ लेते, न कछु कोर्ट कचहरी में भी नहीं जाम है। सब बहुत प्रेम से आपस में कैसे रहते हैं? प्रेम से रहते हैं, गांव बस्ती पूरे एक परिवार जैसे। अगर लड़ाई झगड़ा होता तो क्या करते हो? अब सब गांव ही में फैसला हो जाते और क्या। कैसे करते हो, क्या करते हो? लड़ाई हो चाहे नहीं हो, और लड़ाई अरे बात की बात अभी होते तो सुलझा लेते हैं, भाई अच्छी रहो, अच्छे प्रेम से रहो, ऐसे समझा देते हैं बुजुर्ग लोग। इस गांव के स्कूल के शिक्षक भी गांव की जमकर तारीफ करते हैं। कहते हैं कि ऐसा गांव मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा है। गांव की खासियत है कि ये गांव एक परिवार की तरह रहता है। सभी कामकाज में एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के लोगों ने कभी थाने को नहीं देखा है। सारे मामले आपसी सहमति से निपटा लिए जाते हैं। यहाँ आज तक के समझ लीजिए 10 साल 15 साल करीब हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पे शराब पे बैन है। दूसरी चीज़, मान लो ऐसी कोई विवाद की स्थिति बनती भी है तो गांव वाले जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो आपस में बैठ के मामला सुलझाते हैं। जिले के पुलिस कप्तान एसपी यशपाल सिंह भी गांव की तारीफ करते नहीं थकते। कहते हैं बहुत ही अच्छी बात है कि गांव के लोग सामूहिक निर्णय कर सारे फैसले लेते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि गांव में शराबबंदी है, जिसके चलते कोई भी विवाद नहीं होता है। पिछले 3 वर्षों से कोई अपराध दर्ज नहीं हुए हैं और गांव की अपनी इनकी स्वयं की व्यवस्था है, लोगों को समझाइश दे करके, और छोटी मोटी जो मान लो कुछ घटनाक्रम भी होते होंगे तो वो अपने स्तर से ही वो समझौता करके निपट जाते हैं। कहने को नवाचार शहरों से आता है, लेकिन इस गांव की परंपरा आदर्श पेश करने के मामले में शहरों के लिए एक सीख है। बाकी गांव और शहरों को भी इस बनग्राम से सबक सीखने की जरूरत है। मंडला से न्यूज़ 18 के लिए कृष्णा साहू की रिपोर्ट। जिस उम्र में बच्चे खेलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, कदम से कदम मिलाना सीखते हैं, उस उम्र में 11 साल के बच्चे ने वो नया कीर्तिमान रच दिया। इस 11 साल के बच्चे ने एक बैंड पार्टी बनाई। खुद की मेहनत और लगन से इस नन्हे से बालक ने न केवल खुद से इस कला में महारत हासिल की, बल्कि अपने 8 दोस्तों को भी हुनर देकर अपने साथ बैंड में शामिल कर लिया। दिखाते हैं आपको। ये बैंड, ये बाजा, ये धुन और धमाल किसी मौज मस्ती का नहीं, बल्कि ये चिल्लर पार्टी का फेमस बैंड है। जी हाँ, ये बच्चों की बैंड पार्टी है, जिसे बनाया है महज 11 साल के एक बच्चे ने। ये कमाल किया धमतरी जिले के 11 साल के राजू ने, जिसने अपने हुनर और मेहनत की बदौलत इस बैंड को खड़ा किया, जो आज धमतरी जिले को नई पहचान दे रहा है। ग्यारह साल के राजू ने न केवल बैंड पार्टी बनाई, बल्कि अपने दोस्तों को भी ट्रेनिंग देकर अपने बैंड में शामिल किया। कक्षा 6वीं में पढ़ने वाले राजू इस बैंड ग्रुप के लीडर हैं। हैरान कर देने वाले इस बैंड पार्टी में एक कलाकार तो दूसरी कक्षा का छात्र है, जिसकी उम्र महज 7 साल है। इस ग्रुप में कुल 9 बच्चे हैं और सभी के पास अपनी अपनी कला है। बाजा कहाँ से मिले? ले आओ अपन पैसा से। अच्छा, पैसा कहाँ? मम्मी पापा से ले अपन तो खुद करे। कहाँ से कमा पैसा? चलो, ये बजाता हो तो कितने पैसा मिलते तो? 1200 मिलते। तो टीम में कितने आदमी है? 9 जन। राजू ने पहले तो किसी तरह पैसे जमा करके बैंड का सामान खरीदा। उसके बाद न केवल खुद से बजाना सीखा, बल्कि अपने पड़ोस के दोस्तों को इकट्ठा कर उन्हें भी कला सिखाई। और इस तरह राजू ने 9 लोगों की एक टीम खड़ी कर ली। ये टीम स्थानीय शादियों, सगाई, जन्मदिन जैसे छोटे छोटे आयोजन में अपना परफॉर्मेंस देती है, जिससे उन्हें पर ऑर्डर 1200 रुपए तक की कमाई होती है। इस बैंड पार्टी की कमाई भले ही छोटी है, लेकिन इरादे बड़े हैं।
धुमाल खोलोगे? अच्छा, उससे अच्छी कमाई हो जाएगी। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई भी जारी रखोगे? कहाँ तक पढ़ना चाहते हो? मैं 10वीं। 10वीं तक, उसके बाद नहीं? इतनी कम उम्र में बच्चे जब ठीक से बोलना नहीं जानते, उस उम्र में ये बच्चे धमाल कर रहे हैं। बैंड की इस धुन की तरह राजू का विजन भी क्लियर है। वो अपनी बढ़ती उम्र के साथ अपनी इस बैंड पार्टी को भी बड़ा करना चाहते हैं, अपनी बैंड की धुन से कमाल करना चाहते हैं। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। समोसे का जिक्र आते ही मुंह में पानी आने लगता है। चौक चौराहों पर आते जाते तलते समोसों की खुशबू आपको अपनी तरफ खींच ही लेती है। ऐसे में अगर गर्मा गर्म समोसे वो भी 10 के 4 मिल जाएं तो कहने ही क्या। ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सस्ते का माल रस्ते का माल सस्ते में, सस्ते का माल रस्ते में, तो आप गलत हैं। ये माल रास्ते में जरूर मिल रहा है, सस्ते में भी मिल रहा है, लेकिन इन समोसों को आप यूं ही मत समझिए। इन समोसों को खाने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। कहां मिलते हैं 10 के 4 ये खास समोसे, दिखाते हैं आपको। महंगाई के इस दौर में 10 रुपए में क्या मिलता है? लेकिन जरा रुकिए, हम आपको बताते हैं कि 10 रुपए में क्या मिलता है। 10 रुपए समोसा मिलता है। आप सोच रहे होंगे इसमें नई बात क्या है? 10 रुपए में तो कई जगह समोसा मिल जाता है। बेशक इसमें कुछ नया नहीं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 10 रुपए में 4 समोसों की। जी हाँ, सही सुना आपने, 10 रुपए में 4 समोसे जो मिल रहे हैं धमतरी में। इस समोसे की खासियत ये है कि ये सस्ते के साथ स्वादिष्ट भी हैं। जलेबी 120 रुपए किलो और समोसा 10 का 4। खाने वाले को तो पसंद आता है, बाकी क्या है, समोसा किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। धमतरी में छोटा सा ठेला लगाने वाले शांतनु अपने इन्हीं सस्ते और स्वादिष्ट समोसे के लिए मशहूर हैं। सिर्फ 10 रुपए में 4 समोसे देने वाले शांतनु ने बीते 15 साल में न तो समोसे के दाम बढ़ाए और न ही समोसों की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया। यही वजह है कि शांतनु अब समोसे वाले शांतनु के नाम से जाने जाते हैं। मैं इनका समोसा बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि इनकी समोसे में जो क्वालिटी है, रेसिपी बहुत टेस्टी रहता है और क्वालिटी भी मेंटेन करके रखते हैं। अब है इनका छोटा सा ऐसा ठेला लगता है, लेकिन है बहुत लजीज रहता है इनका समोसा। शांतनु के समोसे का स्वाद ही है कि दूर दूर से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। इस दुकान में आने वाले ग्राहक बताते हैं कि धमतरी में दूसरे होटल में 10 रुपए का सिर्फ 1 समोसा मिलता है, लेकिन शांतनु 10 रुपए के 4 समोसे बेचते हैं, जो अपने आप में बेहद खास है। 10 रुपए में 4 समोसा, वो भी इतनी महंगाई में। निश्चित रूप से अगर उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो वो तो नो प्रॉफिट नो लॉस में काम कर रहा है और लोगों की पेट की को भर रहा है, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। शांतनु ने 15 साल पहले जिस दाम पर समोसे बेचने शुरू किए थे, आज भी उसी कीमत में समोसे बेच रहे हैं। शांतनु बताते हैं कि इस सस्ते समोसे के पीछे उनकी खुद की मेहनत और दूसरों की जेब का ख्याल है। शांतनु समोसे की लागत और अपने मुनाफे को बरकरार रखने के लिए सारा काम खुद करते हैं। यही वजह है कि वो इतने कम दाम में भी समोसा बेचकर लोगों को सेवा और स्वाद का कारोबार कर रहे हैं। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। स्वागत है और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। पेंटिंग तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन गेहूं, चने, चावल जैसे अनाज से बनी पेंटिंग देखकर थोड़ा अचरज आपको जरूर होगा। हरदा के युवा कलाकार सतीश गुर्जर और अपने 60 साथियों के साथ मिलकर ग्रेन आर्ट के जरिए अनाज से स्वामी विवेकानंद का पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया है। ये पोर्ट्रेट 8000 स्क्वायर फीट में तैयार किया गया है और यही नहीं, इस पेंटिंग को बनाने में 5 क्विंटल से ज्यादा का अनाज इस्तेमाल किया गया। दिखाते हैं। पर हमने ये पोर्ट्रेट स्वामी विवेकानंद जी का बनाया है और स्वामी विवेकानंद जी को हमने समर्पित किया है। हम 60 आर्टिस्ट हैं, 60 लोगों ने मिलकर 3 दिन में ये पोर्ट्रेट बनाया है। साथ में इसमें 8 से 10 प्रकार का अनाज लगा है।
चना, चावल, सोयाबीन, गेहूं, उड़द, मसूर की दाल और भी अन्य प्रकार का इसमें अनाज है जो कि यूज हुआ है। हरदा के कुकरावत गांव के रहने वाले सतीश गुर्जर और उनके साथ 60 युवाओं ने 3 दिन की कड़ी मेहनत से इस पोर्ट्रेट को तैयार किया है, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम में दर्ज करवाया गया है। ये रिकॉर्ड जो है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके में दर्ज हुआ है, जो कि हरदा में पहली बार बनाया गया है। हरदा और मेरे लिए और हम 60 लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। अच्छा, ये हरदा में पहली बार इतने बड़े क्षेत्र में अनाज से बने इस अनोखे चित्र को देखने शहरवासी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये हरदा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। हमारे जिले के कलाकारों ने मिलकर इस तरह की अनोखी कला का नमूना पेश किया है। बहुत अच्छी बनाई हुई है, अपने आप में बहुत यूनिक है। ये अनाज से बनी हुई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इसका बनना ही चाहिए। भारत भले ही दुनिया में दूसरे नंबर पर हो, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में इसका उपयोग न के बराबर ही होता है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल चीन में होता है। करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर होने वाला यारसा गंबू कई मायने में कारगर है। दवाइयों से लेकर इसका इस्तेमाल ऊर्जा वर्धक के रूप में होता है। दुनिया में इसकी पैदावार देखें तो अकेले चीन में 95% यासा गंबू पैदा होता है, जबकि भारत में 2%, नेपाल में 1.5% यासा गंबू पैदा होता है। यासा गंबू के इस्तेमाल की बात करें तो सबसे अधिक इसका उपयोग चीन करता है, जबकि जिस ताइवान में इसकी पैदावार बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ इस पर शोध और इसका उपयोग जमकर हो रहा है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो शोध कार्य हुए हैं वो चीन ने किए हैं और चीन कोरिया इनके यहाँ पे ज्यादा काम हुए हैं। भारतवर्ष में इस पे अभी शोध के मामले पे बहुत कम काम हुआ है। जीबी पंत संस्थान की स्टडी में पाया गया कि बायोकेमिकल के लिए चीन 61%, ताइवान 17%, हांगकांग 5% और भारत में सिर्फ 2% ही इसका इस्तेमाल हो रहा है। यासा गंबू में बायोमेडिसिन बनाने में भी चीन का ही दबदबा कायम है, जबकि दूसरे नंबर पर ताइवान और तीसरे पर जापान है। वहीं मोलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में भी चीन पहले पायदान पर है। तो मतलब भारतीय जो संस्थान है, जो रिसर्च से जुड़े हुए संस्थान है, वो इस पे शोध कर सकते हैं, पर इसके लिए एक बात जरूरी है कि शोध के लिए उतने पर्याप्त मात्रा में जो फंडिंग है वो उपलब्ध होनी चाहिए। यही नहीं, चीन इससे अपनी आर्थिकी को मजबूत करने में भी पहले नंबर पर है। जीबी पंत संस्थान की स्टडी से साफ है कि भारत को अभी इस दिशा में काफी काम करना है, जिससे इस बेशकीमती जड़ी का पूरा फायदा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी और पिथौरागढ़ से विजय प्रीति की रिपोर्ट। महानगरों में भले ही प्रदूषण को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है, लेकिन पहाड़ की आबोहवा सैलानियों को खूब भा रही है। मौसम सर्द जरूर है, लेकिन हिमालय की लंबी रेंज टेंशन को भगा रही है। दिखाते हैं। पहाड़ की खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे इस हिमालय को जितना भी निहारो कम ही लगता है। सर्द हवा में हिमालय की लंबी पर्वत श्रृंखला के दीदार करने बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। पर्यटक इन यादगार लम्हों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। नैनीताल से पंचाचूली, नंदा देवी, त्रिशूल और नंदाकोट की पहाड़ियों के साफ और खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद थी शायद स्नोफॉल मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन हिमालय की चोटियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं यहाँ से, और मतलब वेदर जो है बहुत प्लेजेंट है, अच्छा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सोच से बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है सब कुछ। बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ देखने लायक है और बहुत अच्छी जगह है। बस ठंड थोड़ी काफ़ी है बिहार के अकॉर्डिंग। दरअसल दिसंबर से फरवरी तक हिमालय के ऐसे ही दर्शन पहाड़ों में होते हैं और इन्हीं को विशेष तौर पर देखने के लिए पर्यटक आते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से कारोबार पर असर पड़ा है। ये कोरोना काल होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। अब हल्का हल्का मतलब ये काम उठ रहा है, दिख रहा है हमको। मतलब यहाँ पर्यटक दिख रहे हैं, हिमालय व्यू वगैरह भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर से। तो मेरे को लग रहा है कि हल्के हल्के काम उठेगा, हल्के हल्के मतलब लोग बाग मतलब अपना जीवन व्यापन अच्छे ढंग से कर सकेंगे। पहाड़ हमेशा से लोगों को सुकून देने वाली जगह रहे हैं।
एक तो यहाँ की खुशनुमा आबो हवा, दूसरा यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब हिमालय के अद्भुत नजारे भी देखने को मिले तो भला कोई कैसे न आए। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। एयर इंडिया की महिला पायलट्स ने नॉर्थ पोल पर उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। करीब 16,000 किलोमीटर की लंबी ये फ्लाइट नॉन स्टॉपेज थी। एयर इंडिया की महिला पायलट्स का बेंगलुरु के हवाई अड्डे पर शानदार स्वागत किया गया। भारत की इन बेटियों ने जो कीर्तिमान बनाया है वो अब इतिहास में। सपना था सिलिकॉन वैली अमेरिका की, सिलिकॉन वैली इंडिया की कनेक्ट करने का। आज मुझे बहुत ही खुशी है, एयर इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम सब ने मिलकर ये एक सपना साकार किया है जो कि 2 सिलिकॉन वैली को कनेक्ट करता है। यह है दुनिया की सबसे लंबी उड़ानों में से एक उड़ान है जो आज हम नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भर के आए हैं। यह एक बहुत ही बड़ा इतिहास का पन्ना पलटा है हमने, और ये हम सब ने महिला विमान चालिकाओं ने करा है। फ्लाइट लैंडिंग के साथ ही एयर इंडिया ने ट्वीट किया कि वेलकम होम, हमें आप सभी महिला पायलट्स पर गर्व है। हम AI-176 के यात्रियों को भी बधाई देते हैं जो इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बने। हालांकि इससे पहले भारतीय पुरुष पायलट उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भर चुके हैं, लेकिन महिला पायलट्स का ये कारनामा पहली बार है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने भी महिला पायलट्स की तारीफ की और इस ऐतिहासिक सफर को वंदे भारत मिशन के लिए खास बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।